हेलो डियर स्टूडेंट, साक्षी केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि इस चैप्टर को यदि हम पढ़ लेंगे और अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो आपने अगर इसको पढ़ लिया तो आप चैप्टर जो सेकंड मिलेगा आपको उसको नहीं इतना पढ़ना पड़ेगा, तो आप इसमें ही इतनी मेहनत कर लेना। दूसरी बात एक और है कि अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो उसमें एक चैप्टर है द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर, वो चैप्टर इसी से रिलेटिव है। तो आप अगर 11th के स्टूडेंट हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर में आखिर है क्या। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि चैप्टर है क्या, चैप्टर मुझे बताएगा क्या और कैसे मुझे चैप्टर को पढ़ना है। सबसे पहले मुझे तीन चीजें क्लियर करनी है। अब चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, तो उसने बात की पदार्थ, इसका मतलब है हमें कि पदार्थ, तो पदार्थ के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। अब पदार्थ के बारे में मुख्यतः मैंने सुना है कि पदार्थ तीन अवस्थाओं में बटा होता है। अब पदार्थ होता क्या है और पदार्थ की डेफिनेशन क्या होती है ये हमें जानना है, और पदार्थ कितनी अवस्थाओं में बटा हुआ है। जिस प्रकार से पदार्थ बटा हुआ है क्या उसी प्रकार से मेरा शरीर भी बटा हुआ है। अगर पदार्थ बटा है तीन अवस्थाओं में, क्यों क्या हमारा शरीर भी तीन अवस्थाओं में बटा है। आज हम बात करेंगे इसी के बारे में और पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट। तो आइए बात करते हैं पदार्थ। देखिए, पदार्थ की एक छोटी सी डेफिनेशन होती है कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई है उसे पदार्थ कहते हैं। शॉर्ट डेफिनेशन होती है कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। अब देखो पदार्थ क्या है, पदार्थ की डेफिनेशन हमने सुन ली। अब पदार्थ क्या है, तीन भागों में इसमें डिवाइडेशन किया गया है। मुख्यतः वैसे तो 5 होते हैं, आइए हम आपको 5 भी बता देते हैं। तो देखिए, पहला आपका होगा ठोस, दूसरा आपका होगा द्रव, और तीसरा आपका होगा गैस, और चौथा आपका होगा प्लाज्मा, पांचवा आपका होगा बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, पांचवा। लेकिन मुख्यतः मुझे क्या है कि ठोस और द्रव और गैस के बारे में पढ़ना रहेगा। अब आइए पढ़ते हैं। तो ठोस, द्रव और गैस। तो देखिए एक चीज देखिए आपकी, ठोस, द्रव और गैस है ना, तो ठोस, द्रव, गैस है आपका। तो ठोसों का आकार भी होता होगा, तो पढ़ लेते हैं आकार, आयतन, अब बात करते हैं। तो ठोसों का जो आकार होता है देखिए निश्चित होता है, ठोसों का जो आकार होता है वो निश्चित होता है क्योंकि इसमें बहाव नहीं होता है, बहाव नहीं होता है। द्रवों का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है क्योंकि इसमें बहाव होता है, और गैसों का जो आकार होता है वो भी आपका अनिश्चित होता है। अब आयतन की बात करते हैं। तो आयतन की बात अगर हम करते हैं तो जो ठोसों का आयतन होता है वो आपका निश्चित होता है, निश्चित होता है, और द्रवों का जो आयतन होता है वो आपका निश्चित होता है, किंतु आपका जो गैसों का आयतन होता है वो आपका अनिश्चित होता है। अब बात कर लेते हैं कि किसमें बहाव होता है और किसमें बहाव नहीं होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए बहाव की अगर बात की जाए तो इसमें आपका कोई बहाव नहीं होता है, कोई बहाव नहीं होता है, लेकिन इसमें आपका बहाव होता है और इसमें आपका बहाव भी होता है। हमने पढ़ा पदार्थ क्या होते हैं कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ। और पदार्थ को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठोसों का आकार निश्चित, द्रवों का आकार अनिश्चित, गैसों का आकार अनिश्चित। उसी प्रकार से आयतन हमें पढ़ लेना है और छोटी छोटी सी डेफिनेशन हमें नोट कर लेनी है। अब बात करते हैं, मैंने बात की कि शरीर भी आपका 3 भागों में बटा है, जी बटा है। आइए बात करते हैं। अब देखो पदार्थ को बांटा उसने 3 भागों में, कौन कौन से भाग, ठोस, द्रव और गैस। तो शरीर की जो आपकी बॉडी होती है उसको बांटा उसने 3 भागों में, कौन कौन से, पहला आपका ठोस, और दूसरा आपका द्रव, और तीसरा आपका गैस।
3 भागों में बांटा। अब ठोसों को कैसे पहचानेंगे शरीर में, तो आप हड्डी और दांत, ये आपके ठोस के अंतर्गत आ जाते हैं। और जो आपका ब्लड होता है, रक्त द्रव, ये आपका क्या आ जाएगा, द्रव के अंतर्गत। और गैस क्या होगा, आपका फेफड़ों से हवा करीब 70% हवा, ये आपकी फेफड़ों जो हवा होती है वो गैस के अंतर्गत आ जाती है। तो शरीर आपका 3 भागों में बटा हुआ है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप क्लास 9th या 10th 11th के किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी साबित होगी।